हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अनीश सिन्हा और आप देख रहे हैं हैशटैग विंडो। तो गाइज, आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। कुछ दिनों तक अभी मैं गायब था इस चैनल से क्योंकि मैं ट्रैवल कर रहा था नेपाल। लगभग 10-15 दिनों तक मैं नेपाल में ही रहा हूं। और आप अभी अगर आप मेरे व्लॉग चैनल को देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा मैं कहाँ था, क्योंकि अभी कुछ ब्लॉग्स अभी अपलोड किए हैं, कुछ अभी आने वाले हैं। मेरा एक व्लॉग चैनल भी है, अगर उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके उसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं डिजिटल मार्केटिंग में कि भाई एज क्या होनी चाहिए। कई लोगों के ये सवाल होते हैं कि मेरा एज 38 है, मेरा एज 42 है और मेरा एज 33 है, तो क्या मैं ज्वाइन कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ। आज हम खास इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं। देखिए, जो 30 से नीचे वाले हैं तो वो तो इजीली अपना अगर स्विच करना चाहते हैं, सेल्स में है और सेल्स से डिजिटल मार्केटिंग की तरफ स्विच करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। दिक्कत कहाँ स्टार्ट होती है? दिक्कत स्टार्ट होती है आपका 30 प्लस हो जाते हैं, तब प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। मैक्सिमम अगर मैं बोलूँ तो जो मैक्सिमम प्रॉब्लम स्टार्ट होगी वो 35 के बाद स्टार्ट होती है। क्योंकि देखिए, एक टाइम आता है कि जब ना आपका एज ज़्यादा हो जाता है किसी पर्टिकुलर छोटे प्रोफाइल के लिए। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग सीख रहे हैं और एसईओ सीख रहे हैं और आप एक छोटे प्रोफाइल पर काम कर रहे हैं और आपकी एज बहुत ज़्यादा है, तो कंपनी हायर करने से पहले थोड़ा हिचकिचाती है। तो आपको बस इतनी सी चीज़ें करनी है कि जो आपका नॉलेज लेवल है ना, वो बाकियों से लगभग 1 से 2 साल वाला ज़्यादा नॉलेज आपको होना चाहिए। और लिटरली अगर आपको 1 से 2 साल वाला नॉलेज आपको हो जाता है तो आप इजीली, अगर 35 प्लस आपकी एज है तो आपकी जॉब लग जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होती है। आप ये रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हैं कि आपने फ्रीलांसिंग में काम किया था। आप दो चार प्रोजेक्ट पकड़ लो फ्रीलांसिंग में, क्योंकि फ्रीलांसिंग में तो कोई उसमें एज बाउंडेशन तो उसमें है नहीं, तो आप 2-4 फ्रीलांसिंग काम कर लो और उसको रिज्यूमे में मेंशन कर सकते हो कि इससे पहले मैं फ्रीलांसिंग काम कर रहा था, अब मैं डिजिटल मार्केटिंग जॉब की तरफ मूव ऑन हो रहा हूँ। तो ये एक स्टोरी क्रिएट करने वाली बात होती है। अगर आपने स्टोरी क्रिएट कर दिया अच्छा, तो समझ लीजिए आपकी बात बन जाएगी। अगर आपने स्टोरी अच्छा क्रिएट नहीं कर सकता, जस्टिफाई कर सकते हैं, तो बात बन जाएगी। तो आपका जो गैप होता है ना पीछे का, तो वो अक्सर आपको मतलब परेशान करेगा। अगर आपके सेल्स में समझ लीजिए 8-10 साल आपने काम कर लिया है और 8-10 साल के बाद आप स्विच कर रहे हैं ना, तो अक्सर कंपनी पूछेगी कि क्यों स्विच कर रहे हो इस एज पर आने के बाद। तो आप सेल्स में ही कंटिन्यू करो, वहीं आप अच्छा कर लोगे। तो आपको ना ये चीज़ें ना का जवाब ना आपके पास होना चाहिए, और वो भी सॉलिड वाला जवाब होना चाहिए कि क्यों करना चाह रहे हो आप। तो चाहे तो अपना कोई मेडिकल रीज़न दे सकते हो कि हाँ मेरा एक्सीडेंट हो गया था, मेरा लेग फ्रैक्चर हो गया, अब मैं काम नहीं कर सकता। थोड़ा सा इमोशनल टच दे सकते हो या फिर कुछ और। तो ये तो एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ कि हाँ आप मूव ऑन करना चाहते हो, क्योंकि आपको जस्टिफाई तो करना पड़ेगा कि आपने 8 साल 10 साल आपने क्या किया। अगर उसको जस्टिफाई कर देते हैं तो आपका जॉब कोई नहीं है तो रोक सकता। दिक्कत ये आएगी, फिर से मैं बोलूँगा कि अपना जो नॉलेज लेवल होगा ना, वो ऑन पेज एक्टिविटी से थोड़ा सा बियॉन्ड लेके जाइए। थोड़ा सा नॉलेज ज़्यादा मतलब आपको आना चाहिए बाकियों से। जो भीड़ हो, भीड़ से आप अगर अलग दिख रहे हैं तो उस भीड़ का अलग दिखने का रीज़न ये भी होना चाहिए कि आपका नॉलेज बहुत ज़्यादा है बाकियों से। क्योंकि आप समझ लीजिए जब सेल्स में इतनी साल काम किया होगा तो आपको बहुत सारा मतलब कि कैसे इंटरव्यू क्रैक करते हैं, कैसे लोगों से बात करते हैं, वो कैपेबिलिटी आपके अंदर है। अगर मैं बोलूँ कि कोई बड़ी कंपनी होगी ना, वो कोई समझदार कंपनी होगी, तो वो आपको आपके एज को इतना ज़्यादा मैटर नहीं करेगी। बाकी आप समझदार हैं, कैसे टैकल करना है सिचुएशन को वो आपको देखना पड़ेगा। बट एक टाइम आएगा जब समझ लीजिए 40 प्लस हो जाता है, तब आप स्विच करने में वो कंपनी भी आपको ना थोड़ी सी मतलब परेशानी आपको कर सकती है। तो बाकी अगर नॉलेज ठीक ठाक रहेगा तो कंपनी को हायर करने में कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर नॉलेज कम है और पीछे का बैकग्राउंड पूरा सेल्स का है तो दिक्कत आपको हो सकती है। आप किसी भी प्रोफाइल के हैं और सेल्स से मूव ऑन कर रहे हैं आप डिजिटल मार्केटिंग की तरफ, तो आपको जस्टिफाई करना आना चाहिए। और ट्रस्ट में थोड़े से इंटरव्यू आपको ज़्यादा देने पड़ेंगे और आपको वैसे इंटरव्यू ज़्यादा देने पड़ेंगे जिसकी जो सैलरी पैकेज होगी ना वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी। या 2 से 3 साल या 3 से 5 साल वाला जो एक्सपीरियंस वाला जो जॉब होता है ना, उसके इंटरव्यू भी ज़रूर दीजिएगा, तभी बात बनेगी। अगर आप फ्रेशर वाले इंटरव्यू देंगे तो भाई वहाँ आपकी बात नहीं बनने वाली, और वो जो सैलरी ऑफर करेंगे वो आपको जमेगी भी नहीं, ट्रस्ट में। तो इसलिए मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा, कोशिश कीजिए
आप ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करिए, बाकियों से अलग रहिए नॉलेज के मामले में, और तभी बात बन पाएगी, नहीं तो बात नहीं बनेगी। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना रखते हैं, फिर मिलेंगे बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार।